जय हिंद स्टूडेंट्स। आप सभी का मोस्ट वेलकम है मेरे स्टडी चैनल एजुकेशन बाय एनपी सर में। स्टूडेंट्स, कक्षा 12वीं के मेन एग्ज़ाम अत्यंत ही निकट हैं और फिजिक्स विषय से संबंधित मेरा ये जो वीडियो है ये आपके लिए आपके मेन एग्ज़ाम में जितने भी 1 मार्कर क्वेश्चन आने वाले हैं उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। कक्षा 12वीं में जितनी भी महत्वपूर्ण भौतिक राशियां हैं उनके नाम और उनका मात्रक आज मैं आपके सामने इस वीडियो में लेकर के आया हुआ हूं। निश्चित रूप से यदि आप इन्हें याद करते हैं, पढ़ते हैं, इनका रिवीजन करते हैं तो आपको सफलता मिलनी तय है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो 1 मार्कर आते हैं उन्हें आप सही कर पाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आईएमपी मात्रक कक्षा 12वीं में किस किस तरह के आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है यहाँ पास, इस तरफ मैंने भौतिक राशि लिखी है और इस तरफ मैंने लिखा हुआ है आईएमपी मात्रक। पहली जो भौतिक राशि है उसका नाम है विद्युत धारा और हमने छोटी कक्षाओं से पढ़ा है कि एसआई पद्धति के 7 जो मूल मात्रक होते हैं उनमें से एक भौतिक राशि विद्युत धारा का जो हमारा मात्रक होगा, एसआई जो मात्रक होगा वह एम्पियर होगा। यह हमें याद रखना है। इसके बाद आवेश हमने कक्षा 12वीं में पढ़ा जिसको हम चार्ज कहते हैं। आवेश मापने का जो यूनिट है, जो मात्रक है, वह कूलाम है। ये हमें याद रखना है। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसको हम ई से दर्शाते हैं और इसका जो मात्रक होता है वह होता है न्यूटन प्रति कूलाम। क्योंकि हमें पता है ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू जीरो। इस चैप्टर में जब हम पढ़ते हैं तो ये हमें कॉन्सेप्ट मिलता है। यहाँ एफ मतलब बल, बल का एसआई मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन प्रति क्यू का मतलब क्यू जीरो का मतलब आवेश है और आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। तो न्यूटन प्रति कूलाम हमने देख लिया। इसके जस्ट बाद हम देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट मात्रक है विद्युत विभव। विद्युत विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल, मतलब ये चौथे, 5वें और 6वें नंबर की जो भौतिक राशियां हैं, विद्युत विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल, इन तीनों का जो मात्रक होता है वह सेम होता है। एक मात्रक वोल्ट, या फिर यदि वोल्ट नहीं आता एग्जाम में तो मात्रक आएगा जूल प्रति कूलाम। क्योंकि हमें पता है कि जो विद्युत विभव होता है उसे हम V से दर्शाते हैं और V बराबर होता है W अपॉन Q। W मतलब काम, कार्य का मात्रक जूल, प्रति Q मतलब आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम। तो हम 2 मात्रक याद करेंगे, जूल प्रति कूलाम या फिर वोल्ट। विभवांतर का भी सेम मात्रक वोल्ट या फिर जूल प्रति कूलाम। विद्युत वाहक बल का भी सेम मात्रक वोल्ट या फिर जूल प्रति कूलाम। इसके बाद जो 7 नंबर पर हमारा मात्रक लिखा हुआ है वह लिखा है धारा घनत्व। धारा घनत्व को हम J से दर्शाते हैं फिजिक्स में और धारा घनत्व बराबर होता है I अपॉन A। तो I मतलब विद्युत धारा, तो धारा का मात्रक होता है एम्पियर प्रति A मतलब क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर का स्क्वायर। तो हम बोलेंगे एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमने देख लिया J बराबर I अपॉन A, धारा का मात्रक एम्पियर प्रति क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। इसके जस्ट बाद जो हमारा मात्रक है वह है विद्युत धारिता। विद्युत धारिता का जो एसआई मात्रक होता है, विद्युत धारिता का जो मात्रक होता है वो हम बोलेंगे कि एक मात्रक तो हमें ये याद रखना है फैराड, बहुत ही महत्वपूर्ण मात्रक है फैराड। दूसरा मात्रक यदि फैराड नहीं आता तो आप ये लिख सकते हैं कूलाम प्रति वोल्ट। क्योंकि देखो धारिता बराबर होता है मित्रों Q अपॉन V। Q मतलब आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम प्रति, और V मतलब विभव, विभव का मात्रक वोल्ट। अभी हमने जस्ट ऊपर देखा। इसके जस्ट बाद जो हमारा मात्रक से संबंधित क्वेश्चन आएगा वो आएगा विशिष्ट प्रतिरोध। 9वें नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध या प्रतिघात। इन तीनों का जो मात्रक होगा वह ओम होगा। यदि पेपर में आता है प्रतिरोध या फिर आंतरिक प्रतिरोध या फिर प्रतिघात, तो तीनों का जो मात्रक आएगा जो हम याद करेंगे वह ओम होता है। यह हमें याद रखना है। इसके जस्ट बाद विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इसका मात्रक मैंने लिखा हुआ है ओम इंटू मीटर।
इसके बाद विद्युत चालकता का मात्रक ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, ये भी याद रखना है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक कभी कभी पूछा जाता है तो किलोवाट घंटा है, ये हमें याद रखना है। इसके जस्ट बाद जो हमारा नेक्स्ट मात्रक है वह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वह होता है टेस्ला, एक मात्रक। इसी को हम कहते हैं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, दूसरा मात्रक, या फिर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। देखिए फ्रेंड्स, एफ बराबर हमने पढ़ा है, इस टॉपिक में पढ़ा है कि एफ बराबर होता है आई बी एल साइन थीटा। किसी धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल का ये व्यंजक होता है। तो यदि हम मान निकालें यहाँ से बी का, क्योंकि बी का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र, तो आई और एल इंटू में है तो अपॉन में आ गए, वहाँ पे बी बचा। साइन थीटा का कोई मात्रक होता नहीं है तो उसको मैंने इग्नोर कर दिया। अब एफ ऊपर है, एफ का जो मात्रक होता है बल का मात्रक न्यूटन प्रति, धारा का मात्रक एम्पियर और लंबाई का मात्रक मीटर, तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये मात्रक हमने देख लिया किसका, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। इसके जस्ट बाद हम देख रहे हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जानने से पहले हम यहाँ पास देखेंगे कि इसका मात्रक होता क्या है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम एम से दर्शाते हैं। एम बराबर होता है 2ml, ये होता है एम बराबर 2ml। तो यहाँ 2 तो कांस्टेंट राशि है, एम का मतलब ध्रुव प्राबल्य, ध्रुव प्राबल्य का मात्रक होता है एम्पियर इनटू मीटर, और ये जो लंबाई एल है इसका भी मात्रक होता है मीटर। तो हो गया एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये हमने देख लिया किसका मात्रक, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम का मात्रक। इसके जस्ट बाद मैंने लिखा ध्रुव प्राबल्य का मात्रक बताइए। तो ध्रुव प्राबल्य का मात्रक होता है एम्पियर इंटू मीटर। ध्रुव प्राबल्य का मात्रक क्या होता है, एम्पियर इंटू मीटर। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, तो मित्रों हम जानते हैं कि ध्रुव प्राबल्य एम बराबर होता है एफ बटे में होता है बी, मतलब चुंबकीय क्षेत्र। तो एफ का मात्रक तो न्यूटन हो गया, बी का मात्रक होता है न्यूटन प्रति, यह पास हम लिखेंगे एम्पियर मीटर। तो यहाँ एन से एन कटेगा, तो अब एक यहाँ पास हमें मिलेगा, ये एम्पियर मीटर पलट के ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एम्पियर इंटू मीटर। तो ये हमने देख लिया ध्रुव प्राबल्य का मात्रक एम्पियर इंटू मीटर। इस कुछ इस तरीके से हमें याद करना है, सारे मात्रकों को रटना नहीं है, समझना है। इसके जस्ट बाद चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर या फिर न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर या फिर न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, ये हमें याद रखना है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। इसके जस्ट बाद विद्युतशीलता का मात्रक, तो उसके लिए हम देख रहे हैं कूलाम स्क्वायर या फिर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में कि एफ बराबर होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। यदि हम इसको एक साथ लिखें तो ये एफ 4πε0 इंटू r² बराबर में आएगा Q1 और Q2। इसके जस्ट बाद हम मात्रक निकालना चाहते हैं यहाँ पास ε0 का, तो Q1 Q2 के बटे में जाएगा कौन, F इंटू में r² था, तो जो इंटू वाली जो चीज़ें हैं ये अपॉन में चली गई। अब यहाँ बचा 4πε0, 4π कांस्टेंट राशि है, ε0 का मात्रक देखिए Q1 इंटू Q2, आवेश इंटू आवेश मतलब कूलाम का स्क्वायर बटे F का मतलब न्यूटन, R मतलब लंबाई मतलब कि मीटर का स्क्वायर। इस तरीके से हमने देखा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, हमने बनाना भी सीख लिया ये मात्रक। तो ये हमने कुछ आईएमपी और महत्वपूर्ण मात्रक देखे। इसके जस्ट बाद फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं कुछ अन्य मात्रक जो हमें याद करने हैं एग्जाम के लिए। उनमें से एक मात्रक 18वें नंबर का मैंने लिखा हुआ है पृष्ठ आवेश का मात्रक, तो वो होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ये हमें याद रखना है, सरल मात्रक है। बल युग्म आघूर्ण का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर, ये हम जानते हैं कि बल युग्म आघूर्ण क्या है। तो बल युग्म आघूर्ण का सूत्र होता है, तो हम उसको लिखते हैं कि दोनों बलों के बीच की दूरी इंटू एक बल। तो ऐसा सूत्र हम देखते हैं टाउ बराबर F इंटू डी। बल युग्म आघूर्ण को हम ऐसे दर्शाएंगे टाउ बराबर F इंटू डी। तो यहाँ न्यूटन F का मात्रक और D मतलब लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर।
तो ये हमने देख लिया। इसके जस्ट बाद विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसका जो मात्रक होता है वह होता है कूलाम इंटू मीटर, क्योंकि हमने पढ़ा है कि P बराबर होता है 2QL। तो Q मतलब आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, L मतलब लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये हमने देख लिया। इसके जस्ट बाद प्रेरकत्व की बात आए, प्रेरकत्व या फिर स्वप्रेरकत्व की बात हो या अन्योन्य प्रेरकत्व की बात हो। प्रेरकत्व में चाहे वो स्वप्रेरकत्व हो और चाहे अन्योन्य प्रेरकत्व हो, दोनों का मात्रक हमें लिखना है हेनरी। हेनरी इज द मोस्ट वैल्यूबल यूनिट। बहुत ही आईएमपी फैक्ट है ये। इसके जस्ट बाद चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सीजीएस मात्रक। सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, गाउस या फिर हम बोलेंगे ऑस्ट्रेट, गाउस या ऑस्ट्रेट, ये प्रति नहीं है, गाउस या ऑस्ट्रेट, गाउस या ऑस्ट्रेट, ये हमें याद रखना है। इसके जस्ट बाद जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो वो होता है डायप्टर, ये हमें याद रखना है, जिसको हम डी से दर्शाते हैं, डायप्टर। इसके जस्ट बाद आवेश का सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है वह स्थैतिक कूलाम होता है, तो ये हमें याद रखना है। धारिता का सीजीएस पद्धति मात्रक होता है स्थैतिक फैरड, ये भी हमें याद रखना है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, क्योंकि हमें पता है कि विद्युत फ्लक्स बराबर होता है फाई ई बराबर हम देखते हैं ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। तो ई का मात्रक तो हो गया न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, डी एस क्षेत्रफल है, तो ये क्षेत्रफल का मात्रक होता है, यहाँ पास हम देखेंगे कि न्यूटन प्रति कूलाम होता है। किसका मात्रक, न्यूटन प्रति कूलाम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। और डी एस क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का स्क्वायर हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, तो हमारा सूत्र बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में कौन जाएगा, कूलाम। तो ये हो गया हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। इसके जस्ट बाद विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम मीटर, तो ये हमें याद रखना है। इसके जस्ट बाद मैंने लिखा हुआ है ऊर्जा का एसआई मात्रक, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ऊर्जा का जो मात्रक होता है वह इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो कुछ इस तरीके से हमने 28 मात्रक देखे हैं। आपके मेन एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट वैल्यूबल ये फैक्ट हैं जो आपको याद रखना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।